जरा सुन लेते हैं। अरविंद केजरीवाल को केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर, मोदी सरकार के इशारे पर झूठे, बेबुनियाद, तथ्यहीन, बगैर सबूत के मुकदमा बनाकर उनको फंसाया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। मैं इंडिया गठबंधन के तमाम दलों से बातचीत करके इस मामले को देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का पूरा प्रयास करूंगा। केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ। सरकार बन गई उनकी, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जनता का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, उनको सही शिक्षा कैसे मिले और सुविधाएं कैसे मिल पाएं। वहीं केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है, उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है और जब उन्हें हर जगह से राहत मिलने का काम शुरू हो गया, जब वो बाहर आ जाते, ये केंद्र सरकार की जानकारी में होगा कि वो बाहर निकल आएंगे, वो निकल ना पाए, जनता के बीच में न पहुंच पाए। तो आपने देखा, संजय सिंह को आपने सुना, अखिलेश यादव को आपने सुना। आरपी सिंह जी, सवाल आपसे कि जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है इसके खिलाफ लड़ाई संसद में अब करने वाले हैं। आपको लगता है कि यह बड़ा मुद्दा अब सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती पेश होने वाला है? नहीं, उनका अधिकार है अपने नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ वहां पर प्रश्न उठाने का, परंतु अपेक्षा करते हैं कि वे प्रश्न उठाएंगे पिछली बार की तरह का वहां पर टेबल पर चढ़कर भंगड़ा नहीं करें। तो पिछली बार तो टेबल पर चढ़कर भंगड़ा कर रहे थे। तो प्रश्न डिबेट करें, प्रश्न उठाएं, जरूर करें, उनका अधिकार है। परंतु मैं अपने कांग्रेस के मित्र के बयान से स्तब्ध हूँ। वह कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं तो वैसा नहीं। अरे भैया, आपके नेता खुद छाती ठोक ठोक कर कहते हैं, अनिल चौधरी की, हमने सीबीआई को शिकायत की थी, हमारी शिकायत पे सब कुछ कार्रवाई हो रही है और आज आप पल्ला झाड़ रहे हो। मुझे लगता नहीं कि शाम कल ये आपको वापस बुलाइएगा डिबेट पे, इनको डिबेट पे भेजेंगे नहीं अगली बार। कांग्रेस के जो लीडरशिप है, उनका स्टैंड बदल चुका, उनका गेयर वापस बदल चुका। आम आदमी पार्टी ने बड़ी स्पष्टता से कह दिया कि अब हमारा कोई संबंध नहीं कांग्रेस के साथ, हम अपना अलग चुनाव लड़ेंगे। नहीं, देखिए आरपी सिंह जी, लगातार आम आदमी पार्टी ये पॉइंट रख रही है कि जो को एक्यूज्ड हैं उनकी ही गवाही के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। और साथ ही साथ अगर सीबीआई की बात करें तो सीबीआई की जितनी भी चार्जशीट है उसमें एक में भी अरविंद केजरीवाल का नाम अभी तक नहीं है। तो फिर उन्हें परेशान क्यों किया जा रहा है, फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये जो पॉइंट है, ये जो सवाल है, वो आम आदमी पार्टी पूछ रही है। सीबीआई अब जब अगली बार कोर्ट जाएगी, उनके जो चार्जशीट होगी वो देख लीजिएगा, क्योंकि विटनेस के नाते से बुलाया था, फिर जानकारियां आई। और मैं एक और पूछना चाहता हूँ, विप्लव कुमार को लेकर तो धरना प्रदर्शन किया है इन्होंने, मनीष सिसोदिया को लेकर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया अभी तक? एक बार धरना प्रदर्शन किया, नहीं किया ना। तो अंदर खाते भी अब वो आकर जो मर्जी कहते रहे कि मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। अंदर खाते तो बस जो कहते हैं उस होता सब एविडेंस होंगे, और सीबीआई बिना एविडेंस के कोई बात कहती नहीं जिसमें सारा अपना मनीष सिसोदिया पे सौंप दिया। और जो मूल बात है, जो मैंने नाम लिए थे, वह लोगों ने बयान 164 में दर्ज कराए हैं और 164 में बयान दर्ज कराना तो कोर्ट के सामने अपना बयान दर्ज कराने की बात है। और उन्होंने अपने बयान दर्ज कराया कि हाँ, हमारे थ्रू पैसा ट्रांसफर हुआ था, और जिनको ट्रांसफर हुआ था उन्होंने मान लिया कि हाँ, हमारे पास पैसा आया था। तो उसके बाद कोई विषय रह नहीं जाता और उसको कोर्ट कंसिडर करेगी। मैं एक सेकंड और दीजिए जल्दी से। एक बैंक खाता नंबर है यूको बैंक का 10220201004647। ये राजा इंडस्ट्री का बैंक खाता है। इसके यहाँ से पैसा किसके यहाँ ट्रांसफर हुआ, ये भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बता दें जरा, तो समझ लग जाएगी बात। सब में क्या कि एविडेंस सब है वो। चलिए सर, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, देखना होगा कौन कौन से सबूत अदालत के समक्ष रखे जाते हैं। लेकिन लोहिया साहब, कांग्रेस पार्टी का जो रुख पहले कथित शराब घोटाले को लेकर था वो अब नजर नहीं आता। आप लोग लोकसभा चुनाव में साथ साथ थे, अब विधानसभा चुनाव जो दिल्ली के अगले होंगे उसमें आप लोग अलग अलग होंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि ये एक मुद्दा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिसे विधानसभा चुनाव में भी बुलाने की कोशिश की जाएगी, इसलिए थोड़ी सी लाइन बदलती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी इस पूरे? सर, मैं समीर भाई मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग आज भी अपनी बात पे कायम है कि हमने शिकायत की थी, और भ्रष्टाचार का अगर कोई मामला आगे होगा तो हम उसकी भी शिकायत करेंगे। क्या दिक्कत है?
सर सुनिए मेरी बात सुनिए समीर भाई, हम अपने स्टैंड पे कायम है। हमने जो शिकायत की थी, हम आगे अगर भ्रष्टाचार हमारी नजरों में आएगा शिकायत करेंगे, चाहे दिल्ली सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो। लेकिन देखना यह है कि जांच एजेंसियां काम कर उनके खिलाफ काम करने में अगर आगे हैं, तो भारत सरकार के द्वारा भी जो भ्रष्टाचार होगा तो उसमें भी आगे होना चाहिए। अब ये भाई साहब मुझे कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का स्टैंड क्या था, हमारी पार्टी का स्टैंड हमें अच्छी तरह मालूम है। शिकायत आपने की, उस शिकायत पर अब जांच एजेंसियां अगर काम कर रही है, सीबीआई काम कर रही है, ईडी काम कर रही है, तो फिर क्या दिक्कत आपको हो रही है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बल्कि ये कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी की पार्टी को, नेताओं को धैर्य रखना चाहिए, जांच एजेंसियों पे विश्वास रखना चाहिए। हमारे देश का न्यायालय पूरे विश्व के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उस पर विश्वास रखना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आपको आपकी पार्टी की लाइन पता है? इंडिया ब्लॉक ने एक साथ आकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया था, उसे तानाशाही बताया था। आप अलग ही लाइन लेकर बैठे हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हो क्या रहा? मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे लगता है आप। नहीं, मैं कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें क्या परेशानी है, कर लो गिरफ्तार। मेरी बात सुनिए, मैं हमारी पार्टी की लाइन आज भी वही है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हमारी पार्टी की लाइन यही है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ है एजेंसी, तभी तो जांच कर रही, तो उसका स्वागत कीजिए। तो हमने क्यों उसका विरोध करते हैं? हमने 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, ये कैसे हो सकता है? हर्षवर्धन जी, हमने कौन सा विरोध कर दिया? हमने कब कहा कि हम जांच एजेंसी का विरोध कर रहे हैं? मैंने हम आप यही की बात तो कर रहे हैं। आप अगर ये कह रहे हैं कि आप अपने शब्दों को ठीक करिए ना। आपने कहा मैं विरोध कर रहा हूं, मैंने तो विरोध नहीं किया। नहीं, विक्रम लोहिया जी, मुझे अपने किन शब्दों को ठीक करना है। आप मैंने कब कहा कि मैंने वो इसको तानाशाही बता रहे, इसको गलत बता रहे, और आप कह रहे हैं ना कि आपने शिकायत की, एजेंसी अब जांच कर रही है। आप ही के नेता अगर कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, तानाशाही हो रही है, तो कौन गड़बड़ है? किसको शब्दों को ठीक करना? बताइए ना। हमारे नेताओं ने अगर कहा कि जांच में तानाशाही हो रही है, अगर जांच की जो भूमिका है उस पर शंका ना हो, चुनाव के समय पे अरेस्ट किया जाता है। आप देखिए 2-2.5 दिन भाई, ये जांच में तानाशाही क्या होती है? शिकायत आपने की, एजेंसियां जांच कर रही हैं, फैसला अदालत करेगी। अब ये जांच में तानाशाही क्या होती है? विधान लोकसभा चुनाव आप कह रहे हैं हमें क्या दिक्कत है? अरे भाई, कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है ना, तभी तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और इंडिया ब्लॉक के तमाम लोग एक साथ एक मंच पर थे। आपको मुझे लग रहा है थोड़ी सी और जानकारी। हर्षवर्धन जी, कमाल तो ये है, लोहिया साहब हो गया। अब सुनिए, कांग्रेस पार्टी किस मतिभ्रम में है, कितना भयंकर वो द्वंद का शिकार है, जरा सोचिए। अरविंद केजरीवाल उसके लिए उबला आलू हो गए हैं, न उगला जा रहा है न निगला जा रहा है। उबला हुआ गरम आलू तालू पे चिपक गया है। कभी ये रामलीला मैदान में इनके नेता जाकर अरविंद केजरीवाल के चित्र लगा हुआ जेल के सीखचों के पीछे वहां भाषण करते हैं। कभी इनके नेता कहते हैं कि हमारी शिकायत पर ये जांच हो रही है, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और कभी कहते हैं कि तानाशाही है। देश की जनता क्या समझे, कैसे देखे इनको? और जब ये कहते हैं कि हमारी शिकायत पर जांच हो रही, तानाशाही है, तब जनता को लगता है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति की वजह से केजरीवाल के साथ खड़ी है। केजरीवाल जी तो जेल में हैं, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए हैं। अब राजनीति कहां तक की यात्रा करा दी है। अब ये दोनों नेता बैठेंगे तो ये भी सोचें। अरविंद केजरीवाल को लेकर जो पुराने बयान थे लोकसभा चुनाव के दौरान जो दिए गए, उससे पल्ला झाड़ने की ये कोशिश तो नहीं है? क्या ऑफिशियल लाइन है ये कांग्रेस पार्टी की? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।